गुमशुदा मुन्ना। ये कहानी एक 5 साल के लड़के मुन्ना की है जो अपनी माँ और बड़े भाई गुड्डू के साथ गणेशपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे। अपने परिवार का गुजारा करने के लिए मुन्ना का बड़ा भाई गुड्डू और उसकी माँ पत्थर उठाने का काम किया करते थे। अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मुन्ना का बड़ा भाई गुड्डू पत्थर उठाने के अलावा जो मिले वो काम किया करता था। जैसे कि कभी वो बाजार में कुछ सामान बेचता था तो कभी चलती ट्रेन में चीजें बेचता था, और कभी काम नहीं मिला तो गुड्डू ट्रेन में पैसेंजर सीट के नीचे ढूंढता था कि किसी यात्रियों के पड़े हुए कुछ ना कुछ रुपए वगैरह मिल जाए। लेकिन जैसे भी हो वो अपने माँ की काम में मदद करता था। वो लोग ऐसे ही मेहनत मजदूरी कर रहे थे, ऐसे ही उनके दिन गुजर रहे थे। तो ऐसे ही एक दिन गुड्डू काम की खोज में निकलता है और अपने छोटे भाई मुन्ना को भी साथ लेकर जाता है। वो लोग बाजार में जाते हैं, तभी वहाँ मुन्ना को गर्मा गर्म जलेबियाँ दिखती है। मीठी जलेबियाँ देखते ही मुन्ना का जलेबियाँ खाने का मन होता है और वो अपने बड़े भाई गुड्डू से जलेबियों की मांग करता है। भैया भैया वो देखो जलेबियाँ, मुझे जलेबी खानी है, मुझे जलेबी लेके दो ना। लेकिन गुड्डू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने छोटे भाई को जलेबी खिला सके। तो गुड्डू बोलता है, मुन्ना अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुम्हें जलेबियाँ नहीं खिला सकता। और बेचारे मुन्ना को जलेबियाँ नहीं मिलती। बेचारा मुन्ना निराश हो जाता है। लेकिन फिर वो अपने भाई से बोलता है, भैया देखना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो ढेर सारी जलेबियाँ खाऊंगा और सारी जलेबी की दुकान खरीद लूंगा। मुन्ना की बातें सुनकर गुड्डू मुस्कुराता है और उसे बोलता है, हाँ मेरे भाई, जब तू बड़ा हो जाएगा तो तू सारी जलेबियाँ खरीद लेना। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और घर लौटते समय गुड्डू दूध और कुछ राशन खरीदता है और घर आते ही अपने माँ के हाथ में दे देता है और अपनी माँ से कहता है, माँ ये लो राशन, जल्दी से हमें कुछ बना के दो, हमें बहुत भूख लगी है। मुन्ना ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। फिर माँ बोलती है, हाँ पता है बेटा, तुम लोगों को बहुत भूख लगी होगी, मैं जल्दी से तुम्हें कुछ बनाकर खिलाती हूँ। फिर उनकी माँ उन्हें जल्दी से कुछ बना कर देती है और जब वो खा रहे होते हैं तो उन्हें प्यार से देखती है। दोनों बच्चे बोलते हैं, वाह माँ, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। फिर गुड्डू अपने माँ को भी खाने के लिए बोलता है, माँ आप भी खाना खा लो। तो माँ उसे बोलती है, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों खा लो। भूख होने के बावजूद खाना कम होने के कारण माँ खाने से इनकार कर देती है और दोनों बच्चों की तरफ देखती रहती है। लेकिन गुड्डू और मुन्ना समझ जाते हैं कि खाने की कमी के कारण बेचारी माँ को भूखे पेट ही सोना पड़ रहा है, और इसलिए गुड्डू सोचता है कि कुछ भी करके माँ के लिए खाना लेके आओ, नहीं तो माँ को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए वो रात को ही काम के लिए निकल रहा होता है। उसी समय मुन्ना की भी नींद खुल जाती है और मुन्ना उसे पूछता है, भैया आप कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। ऐसा कहते हुए गुड्डू के साथ जाने की जिद करने लगता है। गुड्डू उसे समझाता है, मुन्ना मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम इतनी रात को मेरे साथ मत आओ, यही माँ के पास रुको। लेकिन मुन्ना अपने भाई की एक नहीं सुनता और जिद करने लगता है, नहीं भैया, मैं घर में नहीं रुकूंगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैं भी आपके काम में मदद करूंगा, मुझे अपने साथ ले चलो। ऐसा कहकर जिद करने लगता है। उसकी जिद के कारण गुड्डू उसे साथ ले जाता है और फिर दोनों रेलवे स्टेशन जाते हैं। रेलवे स्टेशन जाते ही ट्रेन आ जाती है और ट्रेन जैसे ही रुकती है वो दोनों यात्रियों के उतरते ही ट्रेन में चढ़ जाते हैं और यहाँ वहाँ पैसेंजर सीट के नीचे ढूंढते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ पैसे मिल जाए, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। फिर दोनों अगले स्टेशन जा पहुँचते हैं।
ट्रेन से उतरते ही मुन्ना और गुड्डू प्लेटफॉर्म पर सामने ही एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वहाँ थकान के कारण मुन्ना की आंख लग जाती है। गुड्डू उसे बहुत उठाता है। अरे मुन्ना उठ, हमें काम की खोज में जाना है, हमें जल्दी से माँ के लिए खाना भी तो ले जाना है। पर मुन्ना थकान के कारण सो जाता है, लेकिन गुड्डू को काम की तलाश में जाना होता है। मुन्ना नींद में होने के कारण गुड्डू उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था। इसीलिए गुड्डू सोचता है कि जब तक मैं काम से वापस आता हूँ तब तक मुन्ना को यही सोने देता हूँ और मैं जल्दी से काम खत्म करके वापस मुन्ना के पास आ जाता हूँ। ऐसा सोचते हुए गुड्डू मुन्ना से बोलता है, मेरे आने तक तुम यहीं पे सो जाओ, कहीं मत जाना। मैं काम खत्म करके थोड़ी ही देर में वापस यहाँ तुम्हें लेने आऊँगा। ऐसा बोलकर गुड्डू वही मुन्ना को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर काम पर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद मुन्ना की आँख खुलती है और वो सोचता है, अरे भैया अभी तक नहीं आए और अब तक गुड्डू नहीं लौटा। इसी वजह से मुन्ना गुड्डू को ढूंढने के लिए निकलता है। तभी उसे अपने भाई की बात याद आती है कि मेरे आने तक कहीं मत जाना, और इस वजह से मुन्ना थोड़ी देर वहीं बैठ जाता है। इधर गुड्डू काम खत्म करके वापस आ ही रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है कि मेरा भाई उठ गया होगा, मुझे ढूंढ रहा होगा, अकेला इतनी रात में घबरा जाएगा। ऐसा सोचते हुए जल्दबाजी में स्टेशन की तरफ आ रहा होता है। तभी गुड्डू का एक्सीडेंट हो जाता है और बेचारा गुड्डू अपने भाई के पास वापस पहुंच ही नहीं पाता। आधी रात हो जाती है, पूरा स्टेशन खाली हो जाता है। अभी तक मुन्ना का भाई नहीं आया, इसलिए मुन्ना घबरा जाता है और अपने भाई गुड्डू को इधर उधर ढूंढने लगता है। और ढूंढते ढूंढते मुन्ना सामने खड़ी हुई खाली ट्रेन में चढ़ जाता है और अपने भाई गुड्डू को जोर जोर से आवाजें लगाता है, भैया भैया आप कहाँ हो, भैया आप इस ट्रेन में हो क्या। लेकिन गुड्डू वहाँ भी नहीं रहता और अपने भाई को ढूंढते ढूंढते मुन्ना थक कर वही ट्रेन में बैठ जाता है। पर ट्रेन के अंदर भी गुड्डू उसे नहीं मिलता और गुड्डू का इंतजार करते हुए मुन्ना वहीं पर बैठ जाता है। बहुत रात हो जाने के कारण वहीं पर मुन्ना की आंख लग जाती है। बेचारा छोटा सा लड़का अपने भाई के इंतजार में वही ट्रेन में ही सो जाता है, इस बात से अनजान कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो चुका है। और जब मुन्ना की नींद खुलती है तब सुबह हो चुकी होती है और ट्रेन चल रही होती है। इस वजह से मुन्ना घबरा जाता है और ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन के सारे दरवाजे लॉक रहते हैं। मुन्ना बहुत डर जाता है और ट्रेन में हर तरफ भागने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है, अरे खोलो दरवाजा खोलो, कोई मेरी मदद करो, कोई है क्या, भैया आप कहाँ हो, भैया मुझे बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी आवाज सुनो, दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा, मुझे मेरे भैया के पास जाना है। बेचारे मुन्ना का रो रो कर बुरा हाल होता है और मुन्ना थककर वहीं पर खिड़की के पास बैठ जाता है और बाहर की ओर आवाज लगाता है, इसी उम्मीद में कि शायद कोई उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद करे। अब क्या होगा मुन्ना का? क्या मुन्ना के घर वाले उसे ढूंढ सकेंगे? क्या मुन्ना अपने परिवार और अपनी माँ से मिल पाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।